हेलो एवरीवन। हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं का एक वैज्ञानिक कारण सामान्य भाषा में समझने का जो प्रयास है, उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ढेर सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, तो आज का विषय है कि आखिर ये बादल कैसे बनता है, बादल बनने के पीछे क्या विज्ञान है, और जो बादल बनते हैं इसी से बारिश भी होती है अपनी। तो ये भी जानेंगे कि बादल से बारिश कैसे होती है, क्या वजह होता है। कुछ बादल से बारिश होती है, कुछ से नहीं होती है, तो उसके पीछे क्या नहीं जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम दोनों बात करें कि कैसे बादल बना और कैसे बारिश हुई, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो भाग में किया जाए। एक में पहले में तो किया जाए कि ये बादल कैसे बनता है, फिर इस अगले वीडियो में देखा जाए कि जब बादल बन गया तो उससे बारिश कैसे होती है। दो अलग अलग किया जाए। तो आज पहला वीडियो आज हम लोग देखते हैं कैसे बादल कैसे बनते हैं। तो बादल बनने का जो प्रमुख कारण है, उन्हीं पे चर्चा की संभव है, क्योंकि नेचर के जो चीजें हो रही है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत गूढ़ है, बहुत मुश्किल है। तो जो मेजर आसान भाषा में जो समझा सकता है, वो वही हम लोग चर्चा कर पाएंगे कि बादल बनने का जो प्रमुख तीन कारण है जो समझा जा सकता है। तो उन्हीं तीनों कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला कारण है वो है इवापोरेशन, दैट इज उसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। क्या होता है कि पानी है, समुद्र में, नदियों में जो पानी है, वो धूप के कारण, रोशनी के कारण, गर्मी जो पड़ती है उसके कारण सतह को उसके पानी के जो कण है वो छोड़ते ऊपर उड़ते रहते हैं। जैसे कि आप देखे हैं, आप अगर एक गीला तौलिया आप बाहर फैला देते हैं तो सूख जाता है। इवन अगर आप धूप नहीं भी है, आप अपने कमरे के अंदर भी एक तौलिया, आपने गीला तौलिया अगर फैला दिया, पंखा चला दिया, तो सूख जाता है। तो उसका वजह क्या होता है, जो तौलिया के अंदर पानी है, अगर आपने उसके सरफेस को फैला दिया, पानी का सतह को फैला दिया, तो सतह को छोड़ के ऊपर से निकलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उसको पानी के कण होते हैं जो उड़ते रहते हैं, जो वाष्प बनता है, वेपर बनता है। आपने वेपर देखा भी होगा, जब पानी बॉयल करता है तो उसमें जिसको हम भाप कहते हैं, भाप निकलता है बाहर, वही उन्हीं के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बॉयल करना, पानी उबलना में से जो भाप निकलता है, और सामान्य रूप से क्या भाप निकलता है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोनों में फर्क है। जब हम पानी बॉयल करते हैं तो अलग बात हो गई, वो भाप हो गया, उसका टेम्परेचर, ताप ज्यादा होता है, तो उसमें से वेपर निकलने की अमाउंट भी ज्यादा होता है और तेज से निकलता है, ज्यादा मात्रा में निकलता है, बॉयल होता है तो। लेकिन वेपर निकलने के लिए बॉइलिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप में भी अगर पानी है तो उसके ऊपर में उसके कण बाहर आते रहते हैं, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो जब होता क्या है कि जब पानी होगा तो उसमें से वेपर आते रहता है, उसी में मान लीजिए धूप पड़े तो थोड़ा उसके धूप की वजह से जो रोशनी और गर्मी पड़े उसकी वजह से थोड़ा और भाप का निकलना बढ़ जाता है, और धूप की वजह से वो हवा गर्म हो जाती है। और गर्म हवा हमेशा हल्का होती है, ये ध्यान रहे। ठंडी हवा होगी तो भारी, वो वजन, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है हवा का, और गर्म हवा हल्की होती है, डेंसिटी उसका कम होता है। और हम समान रूप से देखें कि जो हल्की चीज होती है वो ऊपर उठ, भारी चीज नीचे आना चालू होती है। इसमें सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि इसमें दो कारण होते हैं। एक तो पृथ्वी का खिंचाव भारी चीजों को नीचे खींचता है, जो भारी चीजें नीचे आएंगी तो हल्की को खुद को उनको जगह छोड़ना होगा, एक है। दूसरा दबाव, प्रेशर। तो धरती पे क्या है, हवा का भी दबाव है, वो भी ग्रेविटी को, धरती के खिंचाव की वजह से ही है। हवा को अपने खींचे हुए, जैसे हम लोग को भी अपनी तरफ खींचे हुए, हवा में भी मास है, हवा में भी वजन है, उसको भी नीचे की तरफ खींचे रहती है। तो पृथ्वी के पास ज्यादा खिंचाव है तो ज्यादा दबाव होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दबाव कम होना चालू होता है। तो
इसी की वजह से क्या होता है कि इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो हम इसको एक ड्राइंग से समझना चाहेंगे कि पृथ्वी का सतह हो गया और सूर्य की रोशनी यहां से पड़ना चालू हुई, ऐसा रोशनी पड़ रही, तो यहाँ पे जो ये पानी के कण होते हैं हवा में, ये ऐसा, ये गर्म होने की वजह से ये कण ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाते हैं ऐसे की तरफ, बिकॉज जो हल्का होता है, गर्म हवा हल्की होती है, ये उठना चालू होता है। लेकिन इस गर्म हवा होने की वजह से इनमें ये मान लो पानी के कण उसी के अंदर चलते रहते हैं, उठते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दाब है, यहाँ यहाँ का जो प्रेशर है, सतह का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ये हाई है, हाई प्रेशर है नीचे जमीन सतह पे, और ऊपर क्या है, लो प्रेशर है। ऊपर जब जाएंगे तो जब भी हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाके फैल जाती है, ऐसा फैलाव होता है, हवा का ऊपर जाके फैलाव होता है। और जब भी हवा फैलेगी ना तो ठंडी होगी, ऊपर जाने से हवा ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होगी तो वो जो छोटे 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 कण थे पानी के, ठंडे होने की वजह से आपस में वो मर्ज हो जाते हैं और कई कण ऐसा मिलके, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, कई कण मिलके ऐसे थोड़े बड़े 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 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं पानी के। अब यहाँ एक एक कण था, वहाँ कई कण मिलके एक एक छोटे छोटे थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि वो दिखना चालू हो जाते हैं। और सामान्य भाषा में भी हम लोग देखे हैं, आपने कोहरा देखा होगा, फॉग देखा होगा, वो वही चीज है। फॉग और बादल में बहुत फर्क नहीं है। जो सर्दियों में जो कोहरा फैल जाता है, आपने सफेद रंग का देखा होगा, वो एक तरीका से बादल ही है। 50 फीट 50 फीट के हाइट के नीचे जो फॉग है उसको हम लोग कोहरा कहते हैं, उसके ऊपर जो चीजें है वो बादल के रूप में हो जाता है। फर्क क्या है दोनों में? प्रेशर का, टेम्परेचर का। जमीन पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो यही मॉलिक्यूल जब ऊपर उठ जाते हैं तो दिखने लगते हैं। ऐसे आप जिस रूम में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं जहां हम बोल रहे हैं, यहाँ पे भी इस हवा में खूब वो कण हैं, पानी के यहाँ कण हैं। आप देखे होंगे एसी जब चलाया जाता है तो आउटर में पानी गिरते रहता है, क्या होता है? एसी में पानी का उपाय कहाँ से आया? ये हम जैसे हम बोल रहे हैं तो हमने पानी पी रखा है, हम बोल रहे हैं तो हमारे जो हम आवाज आ रहा है, जो हमारे मुंह से निकल रहे है, उसके साथ पानी के कण बीच में बाहर आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग अगर इस रूम में बैठ जाएं तो ढेर थोड़ी देर के बाद कहते हैं उमस हो गई, क्योंकि उसमें से बहुत पानी के कण आ गए, जो कि दिखते नहीं, इतने छोटे दिखते नहीं है। लेकिन चला दीजिए तो हवा जब अपने अंदर ले जाती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ठंडा करके पानी के रूप में बदल के वो बाहर निकालता है, तो हवा फ्रेश हो जाता है। लेकिन वैसे छोटे छोटे और दिखना चालू हो जाते हैं। तो वही वेपर जब कंडेंस हो जाता है, थोड़ा पास पास आ जाता है, थोड़ा दिखने लायक हो जाता है, उसी को हम बादल कहते हैं। तो ऊपर जाके ये कण जब मिल के ऐसा एक विजुअल बनाने लगते हैं, इन्हें बादल कहते हैं। बादल ऐसे बनते हैं, सिंपल बादल यही होता है। बादल का हर बार यही होना है कि जो न दिखने वाले पानी के कण हैं हवा में, वो ऊपर उठ जाए, ऊपर जाके वो फैलाव होगा क्योंकि वहाँ दबाव कम है, दबाव कम होने की वजह से उनको ठंडा होंगे, ठंडा होने कई कण मिलके थोड़े बड़े बड़े कण बन जाएंगे, वो हमको दिखने लगेंगे, तो उसी पूरे बल्क को, उसी को हम लोग बादल कहते हैं। तो उसका उपाय हमने कहा कि उसका एक तो उपाय ये था कि भाई ये पानी गर्म हो। दूसरा उपाय है कि पेड़ पौधे, वो भी उपाय है, पेड़ पौधों से भी ये पानी का वाष्पीकरण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा है वहां पर खूब बारिश होती है। पेड़ पौधे लगाओ नहीं तो बारिश नहीं होगी। फिर हम लोग चिंता करते कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, कैसे नहीं, कैसे बारिश होगी। आखिर पेड़ पौधों का क्या रोल है, जरा समझा जाए कि पेड़ पौधों का क्या रोल है इस बारिश होने में।
तो पेड़ पौधों में है कि मान लीजिए हमारे पास ये जमीन हो गई, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेड़ हम बना लेते हैं, मान लीजिए समझने के लिए ऐसे पेड़ हो गए। और पेड़ के आप जानते हैं जड़ नीचे तक फैले हुए हैं, जमीन के अंदर तक जड़ इनके फैले हुए हैं। तो होता क्या, पेड़ भी क्या करते हैं, पानी उठाते हैं। आप जानते हैं पानी हम पौधों में पानी देते हैं, पानी उठाते हैं और अपनी पानी, ये जो पानी होता चढ़ता है इनकी पत्तियों तक चढ़ता है पानी, और लगातार सूर्य की जो प्रकाश पड़ती रहती है जिसे ये फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो पेड़ जो अपना ग्रोथ है उसके लिए उसको पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए और बहुत सारी बातें चाहिए। उसमें ये पानी इनकी इनकी पत्तियों से पानी हमेशा भाप के रूप में निकलते रहता है। भाभी यहाँ से भाप के रूप में यहाँ से जो पानी चढ़ा है वो तो यूज पौधे में यूज होता ही है, पत्तियों से भी पानी हमेशा भाप के रूप में निकलते रहता है। और यही फिर वही घटना हुई, जो समुद्र के नदी के ऊपर से पानी जो निकल रहा था वो पौधों के ऊपर से भी निकलता है। फिर वही बात, यहाँ गर्मी होगी पौधों पे, फिर वो पानी ऊपर उठेगा, ऊपर जाके फिर कंडेंस होगा, फिर बादल बनेगा। तो पौधे एक बहुत बड़े सोर्स है बादल बनाने के। और सबसे अच्छा बात क्या है, पहले तो रोशनी यहाँ पर जमीन से उठना था, यहाँ तो कुछ हाइट से खुद ही उठ जाते हैं। तो ये तो खुद और आपको असिस्ट कर रहे हैं बादल बनाने में और आसानी बादल बनने में, बिकॉज ऑफ कुछ हाइट से ही और उठना है। तो बादल बहुत ही काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेड़ पौधे से बादल बनाने का बड़ा अच्छा प्रक्रिया है। इसलिए पेड़ पौधे, जहाँ जंगल है वहाँ खूब बारिश होती है, बिकॉज वो अगेन वही वहाँ पे भाप का निकलना आसान है। इवन मान लीजिए जिन जगहों पे कोई वाटर बॉडी नहीं, न नदी है न समुद्र है, जिन क्षेत्रों में, तो क्या होगा, वहाँ तो सरफेस से पानी निकलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पेड़ पौधे अगर हम लगा दें तो जमीन के अंदर से जो पानी सूखा हुआ है बरसातों में, वो जड़ से निकाल के फिर वो इवेपोरेट करते हैं, फिर बादल बनना आसान हो जाता है। तो ये पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है हम बारिश बनाने में। ओके, दूसरा चीज, तो अगर हम बात करें कि एक तो ये हो गया, इवेपोरेशन वाला होगा। अगला अगला हम लोग उसका कारण क्या हो सकता है वो देखा जाए। दूसरा कारण है, जो हम पेड़ पौधे और पहाड़ के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधे की चर्चा हो गई कि पेड़ पौधे क्या उसमें रोल प्ले करते हैं। तो उनके उनके वजह से पेड़ पौधों में क्या है कि एक तो हो गया जो वाष्पीकरण हमने बात किया। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज है, पहाड़ों पे बारिश ज्यादा क्यों होती है, वो एक ही वजह है। होता क्या है कि जब ठंडी हवा, मॉइस्चर वाली हवा जिसमें पानी के मॉलिक्यूल जो नहीं दिखने वाले हैं, जब चलती है, तो ये जैसे पहाड़ आप देख रहे हो, तो जिधर से हवा आएगी तो इसे टकराएगी। एक तो हवा उठने की वजह क्या था कि गर्म हवा हो, अगर जब तक हवा गर्म नहीं करोगे ऊपर नहीं उठेगी, तो एक मुश्किल काम है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हवा नहीं है, फिर भी उसके अंदर अच्छा हवा है तो उसमें पानी के कण होंगे ही होंगे। तो हवा अगर तेजी से चलती है तो पहाड़ों से टकरा के क्या होगी, ऊपर उठेगी हवा, पहाड़ में तो घुस नहीं जाएगी, टकरा के ऊपर उठना चालू होगी, और फिर वही बात, जेहू ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी, फिर बादल बनेगा। तो इसलिए पहाड़ों पर बारिश ज्यादा होती है कि सामान्य जो सतह है उस पर तो जब तक उतनी धूप नहीं पड़ेगी, उतनी हवा गर्म नहीं उठेगी नहीं। पर पहाड़ों पे गर्म ही हो तो और अच्छा है, पानी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। सामान्य रूप में भी हवा टकरा के ऊपर चढ़ते रहती है, ऊपर जाके फैलेगी, ठंडी होगी, बादल बनेगी। इसलिए पहाड़ों पे बारिश ज्यादा होती है। तो एक ये सबसे बड़ा वजह है। तीसरा लास्ट अंतिम वजह है, थोड़ा अलग से मुश्किल चीज है, हल्का सा समझ लेंगे हम लोग। कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट, ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा इसको अलग समझते हैं। इसमें क्या है कि ऐसा समझिए, जैसे पानी एक तो दूसरा वजह ये है, जैसे कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर
इस क्षेत्र में हवा इधर ठंडा हवा है, कोल्ड है, इधर कोल्ड एयर है, ठंडी हवा इधर है। ये जो क्षेत्र ठंडा है, ठंडा है, इस क्षेत्र में ठंडा हवा ठंडा है। और दूसरा है गर्म हवा। कहीं मान लीजिए कि क्षेत्र में ठंडा है और गर्म हवा, जैसे लू टाइप का जो चीज होता है वो चले, तो इधर से गर्म हवा चले, ऐसा गर्म हवा चलती है, ये गर्म हवा हो गई। तो फिर बात, ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, और गर्म हवा थोड़ा हल्का होता है। तो ठंडा हवा भारी होने की वजह से नीचे रह जाता है, और जो ये गर्म हवा है जो लू की तरह चलता है, वो इस पे जब टकराता है तो ये हवा फिर इस पे ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है, बिकॉज ठंडा हवा ऊपर नहीं चढ़ेगा, गर्म होगा तभी चढ़ेगा। तो गर्मी के दिनों में ये घटना होती है जिसको हम लोग बादल बनने में सहायता करते हैं। तो जहाँ जो ठंडे क्षेत्र हैं, वहां पे अगर गर्म क्षेत्र से हवा बह के उधर की तरफ जाए, तो फिर टकरा उस गर्म वाले हवा तो नीचे दब जाती है, और ठंडी वाली हवा नीचे दब जाती है, और गर्म हवा उसके ऊपर चढ़ जाती है, और फिर इसे इसकी तरफ चढ़ना, ये गर्म जो हवा है ऐसे चढ़ना चली जाती है। और फिर अगेन हवा है तो उसमें पानी कण होते ही हैं, फिर ठंडा होगी और फिर यहाँ पर ये बादल बन जाते हैं। तो एक ये कारण है, मेन 3 ही कारण हैं बादल बनने के। मेन प्रोसेस क्या हुआ, किसी तरीके से हवा को, जिसमें पानी के कण हो, ऊपर की तरफ उठना, ऊपर जहां उठा, ऊपर जाते ही दबाव कम होने के कारण वो फैलेगा तो उसका ताप टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स, पानी के जो कण हैं वो क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे और आपस में मिलना चालू हो जाएंगे, और इतने कि हमको दिखना चालू हो जाएंगे। उस दिखती हुई जो पानी का कण है वही क्या है, बादल है। ओके, सो आज इतना ही यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर देखेंगे जब बादल बन जाता है तो फिर वो वापस बारिश कैसे होती है, नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उम्मीद करते हैं कि थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, और बारिश वाले जब बात करेंगे तो दोनों जब बातें एक साथ मिल जाएंगी तो शायद और क्लैरिटी हम लोग की बढ़ेगी। आपने इसको वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।